सभी। बात करते हैं आज के टॉपिक की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, जिसमें से हमने 5 कवर करे थे और बाकी के आज हमें कवर करने हैं। गाइस ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारी भी हेल्प होगी, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी है। सो लेट्स गो। Alignment of interest. Alignment of interest is a way professional can arrange the alignments of their company to work together to achieve business objectives. यह एक ऐसा तरीका है जिससे पेशेवर अपनी कंपनी के तत्वों को व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो भी आप अपनी कंपनी में काम करेंगे, जितने भी पेशेवर हैं, जिससे पेशेवर अपनी कंपनी के तत्वों को व्यवस्थित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जितने भी आपके व्यावसायिक उद्देश्य होते हैं, बिजनेस के जो मोटिव्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के Remuneration of employees. The money and other types of compensation an employee or executive of a company receive for their work. पारिश्रमिक वह धन है और अन्य प्रकार का मुआवजा है जो किसी कंपनी के कर्मचारी या कर्मचारी को उनके काम के लिए मिलता है। यहाँ पे एक ऐसे मनी की बात करी जा रही है जो कंपनसेशन के रूप में एक एम्प्लॉय को मिलता है, जो वहाँ पे सैलरी से अलग उनके लिए मुआवजे का काम करता है। Centralization, which means that authority and decision making are the concentrated at the top of a company. केंद्रीकरण, जिसका अर्थ है कि एक अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया कंपनी के शीर्ष पर केंद्रित होती है। यहाँ पे बात करी जा रही है कि कंपनी के पास कुछ अधिकार होते हैं। कौन कौन से डिसीजन मेकिंग के अधिकार होते हैं और निर्णय लेने के लिए वो क्या करते हैं, कंपनी के टॉप यानी कि शीर्ष पर केंद्रित होते हैं। The scalar chain means that establishes a formal line of authority from the highest level of management to the lowest. स्केलर चैन सिद्धांत है जो प्रबंधन के उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक अधिकार की एक औपचारिक रेखा स्थापित करता है। इसमें बोला है कि जो आपकी स्केलर चैन है वो टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक के जितना भी मैनेजमेंट होता है उनके लिए एक फॉर्मल लाइन क्रिएट कर देती है कि आपको इसके अंदर रह के ये अथॉरिटी मिलेगी। Order. An order in which a broker-dealer buy or sells for its own accounts rather than carrying out trades for its clients. Order से आशय एक ऐसे जिसमें ब्रोकर डीलर अपने ग्राहकों के लिए ट्रेड करने के बजाय अपने खातों के लिए खरीद या बिक्री कर सकता है। इट मीन्स कि हम उसमें अपने ही क्लाइंट्स के लिए हम उसमें सेल और परचेज कर सकते हैं। Equity is the amount of capital invested or owned by the ऑनर ऑफ अ कंपनी। इक्विटी किसी कंपनी के मालिक द्वारा निवेशित या स्वामित्व वाली पूंजी की राशि है। यहाँ पे इक्विटी हमारी कैपिटल का काम करती है कि हमारी कंपनी का मालिक जो है उसके द्वारा निवेशित यानी कि इन्वेस्ट करी गई एक ऐसी पूंजी राशि होती है जो हमारी कंपनी में इक्विटी का रोल निभाती है। Stability of personnel. It states that organizations should ensure employees have job security and remain in their position for a long time to avoid high staff turnover. यह ऐसे संगठनों को यह सुनिश्चित करता है जो कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिले और वे लंबे समय तक अपने पद पर बने रहें ताकि उच्च स्टाफ टर्नओवर से बचा जा सके। यहाँ कहना चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है उसके पास अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना उसके पास ये इंश्योर होना चाहिए, यानी कि उसको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि उसकी जो नौकरी है वो बनी रहेगी और लंबे समय तक वो वहीं पे काम करता रहेगा ताकि उसे उच्च स्टाफ टर्नओवर से बचाया जा सके। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए आपके फर्स्ट स्टेप के लिए। Spirit the crops. Management should strive to create a sense of unity, moral and cooperation among employees. प्रबंधन को कर्मचारियों के बीच एकता, मनोबल और सहयोग की भावना पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। मैनेजमेंट हमारा सबसे जरूरी होता है क्योंकि हम उसमें एकता चाहते हैं। एकता होगी तभी मैनेजमेंट बनेगा, मनोबल होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और सहयोग करेंगे तभी एक दूसरे की हेल्प से और भी ज्यादा प्रोग्रेस होगी। सो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।